तो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में लेसन 1 क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन की बात है। तो हम आज पहला टॉपिक कवर करेंगे, पार्ट 1 है ये, रिलेशन। तो रिलेशन क्लास 11th में भी मिला होगा और क्लास 12 में भी है रिलेशन। तो ये थोड़ा ब्रॉड लेवल में हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि रिलेशंस के क्या होता है, रिलेशंस के पार्ट जैसे आइडेंटिकल रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इन सब की बात आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले डालते हैं कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होता है, जब दो सेट्स दिए रहते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है, जो सेट्स बनते हैं उन्हें कार्टीजन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई सेट ए दिया है, सेट ए में जैसे 1 2 एंड 3 दिया है, और सेट बी कोई दिया है जिसमें ए बी मान लो दो ही एलिमेंट दिए हैं। ठीक, अगर इनका कार्टीजन प्रोडक्ट ए टू बी पूछे, कार्टीजन प्रोडक्ट ए टू बी क्या हो जाएगा, 1a 1b 2a 2b 3a एंड 3b। ये इसके कार्टीजन प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक, इसके बाद कार्टीजन प्रोडक्ट अगर बी टू ए पूछता तब इसी का उल्टा हो जाएगा, पहले बी के एलिमेंट लिखेंगे तब ए के एलिमेंट लिखेंगे, जैसे A1 A2 A3। ठीक, फिर B1 B2 एंड B3। ठीक, 2 2 4 2 6 2 4 2 6। तो कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी कितना निकल गया, अगर फर्स्ट सेट दिया रहे सेकंड सेट के साथ तो पहले फर्स्ट एलिमेंट का लिखेंगे, उसके बाद सेकंड एलिमेंट का लिखेंगे। अगर बी टू ए दिया रहेगा तो पहले बी का लिखेंगे, इसके बाद ए का लिखेंगे। ये इतना हो गया कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन क्या, द सबसेट ऑफ कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी। लिखते हैं रिलेशन का डिफिनेशन, a relation is the subset of Cartesian product of A to B। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज द कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी, वही क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। ठीक, जैसे जैसे दिया है रिलेशन ए सच दैट a+a+2 is belongs to a relation, ठीक, आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। तो रिलेशंस के टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो फर्स्ट है आइडेंटिकल रिलेशन। आइडेंटिकल रिलेशन क्या होता है, जब कोई सेट दिया रहे और उस हर एक एलिमेंट का खुद के साथ जब पेयरिंग हो, मतलब खुद के साथ जब रहे तो उसे आइडेंटिकल रिलेशन कहते हैं। ठीक, सेकंड है रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
reflexive relation, a relation such that a relation from A to A such that element of A is paired with same element is known as reflexive relation. And third part is symmetric relation. Symmetric relation. Symmetric relation क्या होता है? कोई भी एलिमेंट रिलेशन, ऐसे लिखेंगे इसको, रिलेशन सच दैट एलिमेंट A to B belongs to relation and B to A also belongs to relation. अगर ऐसा है तो वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा. और रिफ्लेक्सिव रिलेशन का लिख सकते हैं रिलेशन सच दैट A to A belongs to a relation where A is the element of A. मतलब A जो है वो सेट A से बिलोंग करता है और वह इस रिलेशन को फॉलो करता है, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक. इसके बाद थर्ड बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन. एंटी सिमेट्रिक रिलेशन. एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि रिलेशन सच दैट A to B belongs to relation and B to A also belongs to relation and A is equal to B. अगर ये है तो क्या हो जाएगा? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा. एंड लास्ट ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन होता है रिलेशन सच दैट A to B belongs to relation, B to C also belongs to relation and A comma C belongs to relation. अगर ये पैटर्न फॉलो करता है तो क्या रहेगा? ट्रांजिटिव रिलेशन रहेगा. अगर ये पैटर्न दो फॉलो करके अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा. लेकिन अगर ये पैटर्न फॉलो कर रहा है और ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है तब भी वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा. फिर से सुनिए, अगर ये पूरे इक्वेशन मतलब जो मैं लिखा हूँ ये कि कोई रिलेशन A से B है और B से C है और A से C भी है उसमें रिलेशन में, तो कैसा रहेगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा. अगर वो A से B है और B से C है लेकिन A से C नहीं है तो कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा. अगर वो A से B और B से C ही रिलेशन नहीं मिल रहा है तो वो कैसा रहेगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा. ठीक. और लास्ट एक और लिखते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है? जिसमें सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, अगर जिस भी रिलेशन में ये तीनों पाए जाएंगे, मतलब सिमेट्रिक भी हो, सॉरी 1 मिनट, 1 2 3, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा. तो इसमें थोड़ा बनाते हैं. सेकंड वाला, थर्ड वाला एंड फिफ्थ वाला, यानी सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अगर तीनों रिलेशन जिस में पाया जाएगा वो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा. आई होप सब कुछ समझ में आया होगा. एक बार फिर से दोहरा लेते हैं डिवीजन के तौर पे. टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है?
मतलब टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, तो इतने होते हैं। तो आइडेंटिकल रिलेशन समझ गए, अगर सेम के साथ सेम पेयर बनाए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिकल जैसा होता है लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिकल नहीं हो सकते, लेकिन सभी आइडेंटिकल रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, मतलब ए से बी हो, उस रिलेशन को फॉलो करो, बी से सी हो, रिलेशन को फॉलो करे तो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। एंटी सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, ए से बी हो और बी से ए भी हो और ए बराबर बी हो, तब वो क्या रहेगा, एंटी सिमेट्रिक रहेगा। ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है, ए से बी रहे, बी से सी रहे और ए से सी रहे तो ट्रांसिटिव होगा। अगर ये दो फॉलो कर रहा है, एक नहीं फॉलो कर रहा है तो सिमेट्रिक ट्रांसिटिव नहीं होगा। और ये फॉलो कर रहा है, अगर ये दोनों ही नहीं फॉलो कर रहा है, मतलब ये ए से बी है और बी से सी नहीं है, तभी वो ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। और इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होगा, अगर रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांसिटिव रिलेशन हो तो इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा। सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी परेशानी या कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइए।